आपको बता दें कि लोहरदगा लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी सुखदेव भगत ने नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद एक नामांकन सभा का आयोजन किया गया। इस नामांकन सभा में कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री बन्ना गुप्ता और आपको बताते चले कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद थे। आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन और इस अंतिम दिन में हमारा महागठबंधन के उम्मीदवार सुखदेव भगत, महागठबंधन के उम्मीदवार है, आज नॉमिनेशन किया। उनका बाद इस सभा में उपस्थित इस झारखंड के कांग्रेस पार्टी के प्रभारी मीर साहब, हमारा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, लोहरदगा के विधायक मंत्री रामेश्वर उरांव जी, मंत्री बन्ना गुप्ता जी, हमारा मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, आलमगीर आलम जी, हमारे इस गुमला के विधायक भूषण तिर्की जी, सिसाई के विधायक जिंगा साहिब जी, मर्डर के विधायक नया तिर्की जी, आज जो भी उपस्थित इस नॉमिनेशन के दिन में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, पत्रकार साथी, सभी को हमारे से सबसे पहले आप सबको जोहार। आज देश में एक बार ये चुनाव लोकसभा के लिए होता है, 5 साल में एक बार। और आज पूरा देश भी अपना अपना मन बना लिया है और हम सब भी ये झारखंड प्रदेश में अपना इस चुनाव में हम लोग जो देश में भारतीय जनता पार्टी है, उनका जो सरकार है, ये देश में अलग ही अराजकता जैसा माहौल पैदा कर चुका है। देश का प्रधानमंत्री का आप लोग 2014 से आज तक का उनका भाषण आप लोग सुनिए। शुरू से वो एक जुमलाबाजी घोषणा करके अपना जनता को दिग्भ्रमित करके अपना और वोट देने का उनका सफल रहा, लेकिन देश के लिए कुछ नहीं किया है। हर उनका जुमला हो गया है, लेकिन जब 14 में उनका चुनाव में जो महंगाई के सवाल को लेके वो देश के अंदर में सिलेंडर को अपना सिर में रख के घूमते रहता था 2014 में, उस समय कितना था? 400 सिलेंडर का था। और उसी को दिखा दिया पूरा देश में कि इतना महंगाई हो गया। पेट्रोल डीजल भी उस समय बहुत कम था।
उस बात को ले ही उसको बहुत आगे बढ़ चढ़ के हमने इसको कम करा दिया। बहुत महंगाई हो गया तत्कालीन मनमोहन सिंह का सरकार ने। बड़ा बड़ा बात किया, बेरोजगार का 2 करोड़ हर साल हम देंगे नौकरी। ये छोटा उसका आसिया नहीं था। 2 करोड़ अच्छा दिन महंगाई कम करने का। उस समय कहता था महंगाई मां बोलने के लिए तैयार नहीं आए, बोलता है कांग्रेस को। लेकिन आज इतना महंगाई हो गया है, वो सारा चीज याद किया, उसका बोलना ही छोड़ दिया। बेरोजगार का बात बोलने ही छोड़ दिया, शिक्षा के बाद बोलने ही छोड़ दिया। 10 साल से एक ही परिवार को गाली दिया। इसीलिए आज हम लोग झारखंड के धरती में भी, यह भी झारखंड के आदिवासी मूलवासी को भी ठगने का काम किया। हमने बता देंगे क्या, उन्हीं का बात है 2022 तक हमने सबको पक्का मकान दे देंगे। सूची बन गया 8 लाख परिवार। प्रधानमंत्री आवास बड़ा चिल्ला चिल्ला के, लेकिन आज 2022 से पहले से बंद कर दिया पैसा देना। इस चुनाव जो जनादेश पास किया हमारा महागठबंधन हेमंत बाबू के नाम से, आज सरकार बना लिया हमने। और उसी दिन पे ये सरकार को गिराने का उनका मंशा आ गया। और इसीलिए बंद कर दिया, 8 लाख परिवार को नहीं दिया पीएम आवास। केवल आलमगीर आलम ग्रामीण विकास का मंत्री है, बहुत बार किया, पत्राचार किया। अतः हमारा युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, वो भी बहुत बार मिलने गया, नहीं दिया झारखंड के आदिवासी मूलवासी के लिए पीएम आवास। इतना बड़ा धोखा दिया, उसका बाद ही हमारे महागठबंधन सरकार ने ये सोच लिया कि हम उनका भरोसा पर नहीं रहेंगे। अभियान चला दिया, 20 लाख का आदमी का सूची आ गया। और अब वो आवास के नाम पर हम लोग 3 कमरा देना शुरू कर दिया है। इसलिए किस मुंह से लोग कहता है कि बड़ा विकास पुरुष है देश का प्रधानमंत्री। आप लोग और हम बता देंगे, जंगल झाड़ के बीच में हम लोग रहते हैं। वन अधिकार अधिनियम को भी उन्होंने शिथिल कर दिया है। ग्राम प्रधान को नहीं भी मान्यता नहीं है उनका कलम में। आदिवासी शब्द तो उनका मुंह में नहीं है। ये झारखंड भी उनका मुंह में नहीं है। झारखंड को वनांचल कहता है और आदिवासी को वनवासी कहते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का परिचय है। हमारा इतिहास भूगोल को बदलने के लिए ये यहाँ पर आया। हमारा पूर्वजों का कुर्बान, उस इतिहास को भी मिटाने जो हमको CNT एक्ट, SPT एक्ट, ऑयल कंसेशन रूल, उसको भी शिथिल करने के उनका मान है। ये नहीं चाहता झारखंड का आदिवासी का पहचान का बना रहे। इसलिए विधानसभा से पास करके गया सरना धर्म कोड राजभवन में रोक के रख दिया। इसीलिए उसको सवाल करना है, ये आदिवासी का भी जब वोट मांगने का उनका नैतिक अधिकार नहीं है। जो आदिवासी का सरना धर्म कोड
राजभवन में रुकने वाला किस मुंह से आज वोट मांगने आएगा? हम लोग जानते हैं पूरा झारखंड प्रदेश बड़ा धनी है, लेकिन झारखंड में ग्रामीण क्षेत्र में हमारा आदिवासी मूलवासी आर्थिक का बहुत कमजोर है। इसीलिए सार्वजन पेंशन योजना हम लोग लागू कर दिया है। हर परिवार को भी, कोई भी ऐसा घर नहीं है कि पेंशन नहीं मिल रहा होगा। 60 साल की जगह हम लोग फिर पीछे करके 50 साल हम लोग कर दिया। और हम बताएंगे ये डबल इंजन का सरकार, जय रघुवर दास का नेतृत्व में डबल इंजन का सरकार प्राइमरी स्कूल को 5000 से ज्यादा बंद कर दिया था, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में जो आज गांव, नदी किनारे गांव, जंगल का बीच का गांव, जंगल का नीचे गांव, जो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में वास करते हैं, उस जगह में 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? इसका मंशा यहाँ का आदिवासी के बेटा स्कूल का नहीं जा सके। अरे प्राइमरी में तो छोटा बच्चा है, ये तो 5 किलोमीटर नहीं जा सकता, इसलिए बंद कर दिया। उनका कितना सूझने, ये तो उसका योजना है। कभी छात्रवृत्ति नहीं बढ़ोतरी किया, वो कटौती करने का काम किया। ये जानता है कि यहाँ का विद्यार्थी अच्छा छात्रवृत्ति मत दो। और ये सरकार, आपकी सरकार, हमारे आपके महागठबंधन की सरकार छात्रवृत्ति को 2 गुना से 3 गुना हम लोग बढ़ा दिया। और एक आदिवासी के बेटा, यहाँ का मूलवासी के बेटा, यहाँ का गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, अल्पसंख्यक के बेटा विदेश पढ़ने हम लोग भेज दिया। मारांगो के जयपाल सिंह परदेसी छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से इस इतिहास को कौन बनाया है? ये हमारा महागठबंधन ने सोच के, जो झारखंड का नींव जो गड़ गया था मारांगो के जयपाल सिंह मुंडा, उसका नाम पर हम लोग छात्रवृत्ति दिया। आज अखबार में आ गया है, हमारा इस धरती का बेटा ने बहुत अच्छा पढ़ाई और अपना परिचय दे दिया है। ये कहता है गठबंधन सरकार कुछ नहीं किया है। वो बताइए कौन सा यहाँ के 12 MP चुन के गया था, झारखंड के हित में कितना सवाल किया था पार्लियामेंट में। ये वोट मांगने के लिए बोलता है 14 के 14 ले लेंगे। बताइए 12 MP जाल के क्यों यहाँ का वन अधिकार अधिनियम को शिथिल करने के लिए क्यों सवाल नहीं किया? हो ये भाजपा का ये मंशा है, ये जंगल इलाका में, माइंस इलाका में, आयरन ओर इलाका में आजीवन किसी पूंजीपति को देगा, और उस आजीवन देने के बाद राज्य सरकार का भी कुछ नहीं रहेगा, न जंगल में बसा हुआ ग्रामीण हुआ का अधिकार होगा। ये झारखंड का इतिहास, इसको आस्ते आस्ते मिटाने का उनका है। इसे विश्व आदिवासी दिवस में वो लोग कहीं कार्यक्रम नहीं लेते हैं, जान लीजिएगा। यहाँ का हर समय धोखा देने का काम किया। उन लोग का नजर यहाँ पर के लिए खनिज संपदा पर है। ये झारखंड तो एक सोना का चिड़िया है, इसीलिए उन लोग का यहाँ है तो वह है कि हम लोग 14 के 14 MP जीतेंगे। जग जाओ इस धरती के सुपुतो, ये मट्टी में आप पैदा हुआ है। या का आदिवासी हो, मूलवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, इसी मट्टी का है आप। ये महागठबंधन सबका सम्मान अधिकार के साथ यहाँ जीने के लिए अवसर मिलेगा।
किसी तरह का भेदभाव नहीं है। उनका बस कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन प्रचार करते हैं। ये गारंटी का बात सामने आया है, अरे भाई पहले तो 2 करोड़ नौकरी देने का नहीं देने का गारंटी इसमें भी आता है। काला धन लाने का वो भी आपका झूठा है, वो भी आपका गारंटी में आता है, यही गारंटी है उनका। इतना झूठ बोलने का गारंटी है उनका। यह क्या शिक्षा के लिए कभी नहीं कहेगा वो। अरे सरकार स्मार्ट मॉडल स्कूल बना दिया और हर जितना ही ब्लॉक में भी फिर स्मार्ट मॉडल स्कूल खुलेगा कि यहाँ का बेटा बेटी, गरीब के बेटा, गरीब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा फ्री, जो शहर का निजी स्कूल से भी अच्छा व्यवस्था लेकर वहां पढ़ाई होगा। उनका पास ये एजेंडा नहीं है। मुद्दा लेके कहीं आज तक अपना विचार नहीं दिया। पूरा आप लोग देख लीजिएगा उनका भाषण। ये सरकार इस प्रदेश के एक एक जनता के लिए, एक एक परिवार, एक एक बेरोजगार के लिए योजना बना के चल रही है। हम लोग जानते हैं यहाँ का गांव का किसान का बेटा, मजदूर का बेटा पैसा के चलते अच्छा शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो भी हम लोग शुरू कर दे गुरुजी क्रेडिट कार्ड, कोई गिरवी नहीं रखना होगा और बच्चा को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिए। जितना जरूरत है उसका पढ़ाई में मदद करेगी सरकार। इस तरह का उनका पास नहीं है। सिर्फ झूठ का राजनीति करने वाला भारतीय जनता पार्टी है। बड़ का झूठा पार्टी उसी का नाम है। आज तो नहीं दिखा पाएगा ये लोग 5 साल में एमपी क्या लोग जब ये क्या मांग किया है झारखंड के लिए। जब पीएम आवास का पैसा नहीं आ रहा तो लोग कहां से आता है यहाँ का एमपी? नहीं, यहाँ के लिए नहीं। इसलिए है आप लोग देश के अंदर लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।